भगवती भागीरथी के पावन तट पर हम सब साधक लोग साधना शिविर के इस अति पवित्र अवसर पर श्रीमद् भगवत गीता माँ के पावन स्वरूप का अनुशीलन कर रहे हैं। अनुशीलन की विधि है अर्जुन के प्रश्नों का आश्रय लेकर के भगवान ने उत्तर के माध्यम से मानव आत्मा को जो शाश्वत संदेश दिया है परम शांति प्राप्त करने का, उस भगवान के उस दिव्य संदेश को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय में मुख्य अर्जुन के 3 प्रश्नों का भगवान ने उत्तर दिया। श्रेय कैसे होगा, शोकाग्नि की निवृत्ति कैसे होगी, और स्थित प्रज्ञ महापुरुष का लक्षण क्या है, स्थित प्रज्ञ महापुरुष का जीवन कैसा होता है। यद्यपि स्थित प्रज्ञ महापुरुष के विषय में पूछते समय अर्जुन ने 4 जिज्ञासाएं की थी। का भाषा, किम प्रवासेत, किम आसीत, किम ब्रजेत। परंतु मूल प्रश्न एक ही है, स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है, उसकी व्याख्या ही है किम आसीत। इसलिए हम उसको एक ही प्रश्न की कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो द्वितीय अध्याय में मुख्यतया मूल 3 प्रश्नों के ऊपर विचार हुआ और अध्यात्म साधन से संबंधित सारी बातें, सारे तत्व संक्षिप्त रूप से बता दिए गए। तृतीय अध्याय अर्जुन के प्रश्न से ही आरंभ होता है। तृतीय अध्याय में भी 2 प्रश्न हैं। तृतीय अध्याय में मुख्य 43 श्लोक हैं। छोटा अध्याय है, परंतु जीवन से संबंधित बहुत गहरी साधना का आविष्कार करने वाला यह अध्याय है। द्वितीय अध्याय में भगवान ने 2 बातें मुख्य बताई थी, क्योंकि मूलतः अर्जुन के प्रश्न ही 2 थे, इसलिए दोनों प्रश्नों का भगवान ने उत्तर दिया। शोक निवृत्ति का साधन भगवान ने बताया था आत्मज्ञान, और उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता यदि चित्त में न हो तो आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए और परम श्रेय की सिद्धि के लिए भगवान ने कर्म योग का उपदेश किया था।
मानव आत्मा के लिए मुख्य कर्तव्य दो है, प्रथमतः प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति का उद्देश्य जब पूरा हो जाए तब निवृत्ति। दोनों साधना के अनिवार्य अंग हैं। जो निरंतर प्रवृत्ति में लगे रहते हैं वो श्रेय को प्राप्त नहीं कर सकते, और जो प्रवृत्ति की साधना पूरी किए बिना निवृत्ति में प्रवेश करना चाहते हैं वो भी पतन के मार्ग पर चले जाते हैं। इसलिए ये जीवन प्रवृत्ति और निवृत्ति का एक बैलेंस्ड सिस्टम है, जिसको साधक यदि समझ ले और अपने जीवन में अपना ले तो कल्याणगामी हो सकता है। इसलिए जब द्वितीय अध्याय के साथ तृतीय अध्याय के संबंध का आविष्कार करने की बात आई तो भगवान भाष्यकार द्वितीय अध्याय में जो बातें बताई गई उसको अत्यंत संक्षिप्त रूप से रखते हुए अर्जुन के मन में क्यों प्रश्न उठ गया उसकी एक संक्षिप्त भूमिका 4-5 पंक्तियों में रखते हैं। उसको देख ले तो हमारी चेतना पूर्व के विचार से और अर्जुन के प्रश्न से जुड़ जाएगी। शास्त्र से प्रवृत्ति निवृत्ति विषय बुद्धि द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्टे। शास्त्र की जो मुख्य दृष्टि है प्रवृत्त कराना और प्रवृत्ति का प्रयोजन पूरा हो जाने पर निवृत्त कराना, ये दोनों दृष्टियों का उपदेश भगवान ने द्वितीय अध्याय में अर्जुन को कर दिया। पहले निवृत्ति वाला उपदेश किया, परंतु निवृत्ति के लिए चित्त को योग्य बनाने के लिए प्रवृत्ति वाला अर्थात कर्म योग वाला उपदेश भी किया। तो सांख्य बुद्धि और योग्य बुद्धि, सांख्य ज्ञान और कर्म योग का ज्ञान, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि का उपदेश भगवान ने कर दिया। और विशेष बात ये बताई कि भगवान जब द्वितीय अध्याय का समापन करने जा रहे थे और अर्जुन का जब महापुरुष के जीवन से संबंधित या सिद्ध प्रज्ञ से संबंधित जीवन का जब अर्जुन को जब मन में प्रश्न आ गया तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने प्रजापति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनिर्वात्मना दुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते से लेकर के इस अध्याय की समाप्ति तक यह बताया कि जो सांख्य बुद्धि का आश्रय लेता है वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। प्रजाति यदा कामान इति आरभ्य आ अध्याय परिसमाप्ति सांख्य बुद्धि आश्रितानां संन्यासं कर्तव्यम् उक्त्वा तेषां तन्निष्ठतया एव कृतार्थता उक्ता। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ इत्यादि के द्वारा। और अर्जुन के लिए भगवान ने एक स्पेसिफिक आदेश दिया था, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, ही लगा करके भगवान ने कह दिया, ज्ञान में तुम्हारा अभी अधिकार नहीं है। और कर्म भी कैसा करना है, मां फलेषु कदाचन बता दिया, फलाशक्ति को छोड़ करके करना है, और फल नहीं चाहिए तो नहीं करना है, ऐसा ही भी बात है। माध्य संभवस्तु अकर्म ने भी बता दिया। इसलिए कर्म ही करना है अर्जुन को, परंतु कृष्ण कर्म करना है योग बुद्धि को आश्रय करके। परंतु योग बुद्धि का आश्रय करके कर्म करते करते परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी, ये बात भगवान ने वहां द्वितीय अध्याय में बताया नहीं। न तथा एव श्रेयः प्राप्ति उक्तवान। और सिद्धांत भी नहीं है, शास्त्र सम्मत भी नहीं है कि कर्म से मुक्ति हो जाए, इसलिए भगवान कर्म से मुक्ति बताएंगे क्यों? इन्हें देख करके अर्जुन का मन विचलित हो गया। अर्जुन का मन विचलित इसलिए हो गया कि कर्म से मुक्ति होती है यह बात भगवान ने बताई नहीं, ज्ञान से मुक्ति होती है यह बात भगवान ने बताई। मैं मुक्ति कामी हूं, मुक्ति चाहता हूं,
तो मुझे भगवान को ज्ञान की साधना में लगाना चाहिए था, परंतु कर्मण्येव अधिकारस्ते कह करके कर्म की साधना में क्यों लगाया? तो इस परिस्थिति में अर्जुन का जब मन पहुंच गया तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तब किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन के प्रश्न को सटीक शब्दों में समझ लेते हैं हम लोग। सुखपाठ्य के एकदम आरंभ में अर्जुन का ये जो प्रश्न है, इसको गुरुदेव ने बड़े स्वल्प और सटीक शब्दों में रखा। हे भगवान, हे जनार्दन, आपके मत में कर्म से ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है। यदि आपके मत में कर्म से ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है तो आप मुझे भयंकर युद्ध कर्म में क्यों लगाए हैं? अर्जुन केवल इतना ही प्रश्न करके रुका नहीं, भगवान के ऊपर हल्का सा आरोप लगाते हुए बोल रहा है, भगवान को उपालंब जैसा देता हुआ बोल रहा है, विमिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि और भी भ्रमित हो रही है। अर्जुन बता रहा है कि कर्तव्य विमूढ़ तो मैं पहले से ही था, धर्म सम्मूढ़ चेता, हमने आपको बता ही दिया था, कार्पण्य दोषो बात स्वभाव, और आपने ऐसी ऐसी सब बातें बता दी जिससे मेरी बुद्धि और भ्रमित जैसी हो जा रही है। कल्याण के पथ पर जाना है तो ज्ञान की साधना करना आपने मना कर दिया, कर्म की साधना ही करना है वहां आपने मेरा निश्चय कर दिया, और कर्म की एक बार प्रशंसा भी कर दी और फिर कर्म को थोड़ा डाउन भी कर दिया। तो इतनी सारी बातें आपने बता दिया कि ये बातें सुन करके मेरी बुद्धि भ्रमित जैसी हो गई कि मुझे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। दूसरी बात, हाँ, तो विमिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि और भी भ्रमित हो रही है, इसलिए जिससे मेरा कल्याण हो उस एक बात का निश्चय करके आप मुझे बताइए कि मुझे निश्चित रूप से क्या करना चाहिए, क्या करने से मेरा निश्चित ही कल्याण होगा। ये जो अर्जुन का प्रश्न है, ये प्रत्येक साधक का प्रश्न है, प्रत्येक जिज्ञासु का प्रश्न है जो थोड़ा अध्यात्म चिंतन करता है, अध्यात्म जगत में प्रवेश करता है। हमारी चित्त की जो अवस्था है धीरे 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 क्रमशः विकसित होती है, जैसे जैसे शुद्धि का आदान होता है वैसे वैसे। परंतु जब हम शास्त्र में ये पढ़ते हैं और व्यक्तिगत अनुभव से भी जब इस प्रकार का अनुभव करते हैं कि कर्मों से मुक्ति होने वाली नहीं है, तो हमारे मन में भी सहज जिज्ञासा या सहज इच्छा पैदा हो जाती है कि फिर कर्मों को छोड़ छाड़ करके क्यों न सीधे के सीधे ज्ञान का रास्ता ही पकड़ लिया जाए, ताकि एक ही बार में काम कंप्लीट कर लिया जाए। तो इस निर्णय के क्या खतरे हैं वो भगवान तृतीय अध्याय में अच्छी तरह से बताते हैं। भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर जिस शैली से शुरू किया, उस शैली को पकड़ना साधकों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। भगवान ने मुख्यतया एक श्लोक में इसका उत्तर दे दिया। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर का जो भूमिका है, उत्तर देने में तो भगवान को लगभग 33 श्लोकों का प्रयोग करना पड़ा। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दिया भगवान ने 33 श्लोकों में, क्योंकि 35 श्लोकों तक ये संवाद चलता है। 36वें श्लोक में अर्जुन फिर दोबारा एक प्रश्न करता है, अतः केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः। 2 श्लोकों में अर्जुन का प्रश्न है, 36वें श्लोक में अर्जुन का नया प्रश्न आ जाता है। तो 20 के जो 33 श्लोक है उसमें भगवान ने अर्जुन को कर्म की साधना का और ज्ञान की साधना का रहस्य खोल करके बताया। भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया? जो
संक्षिप्त में पहले भूमिका तैयार करता है और फिर भगवान ने उसका विस्तार किया। अर्जुन यहां पर मिस्टेक क्या कर रहा है, जो मिस्टेक हम भी करते हैं, अपने अधिकार क्षमता को देके बिना हम साधन करना चाहते हैं। अब प्रत्येक साधना का अपना अधिकारी होता है, जब तक वो अधिकार संपदा उसके पास नहीं हो तो वो साधना होने पर भी उसके लिए वो साधना नहीं है। ये बात जब तक समझ में न आए तब तक साधना के संबंध में हमारे मन में कुछ ना कुछ भ्रांति या कुछ न कुछ कंफ्यूजन बना है। तो कौन से अधिकारी किस साधन को करके अपना कल्याण कर सकते हैं, ये बात भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। ये भगवान का यदि सूत्र पकड़ ले तो साधना के विषय में हमको आजीवन कभी भ्रांति नहीं होगी कि मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, या मैं ठीक कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। भगवान ने जो 2 श्लोकों में उत्तर की भूमिका बनाई उसका अनुवाद मैं आपको सुनाता हूं श्लोक पाठ्य से। अधिकारी के भेद से साधना 2 प्रकार की होती है, विवेकियों की ज्ञान साधना और कर्मियों की कर्म साधना। तो साधना की मुख्य धारा क्या हो गई? 2 धारा, ज्ञान साधना और कर्म साधना। ज्ञान साधना का मतलब है श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्म तत्व जो आत्मसत्ता है उसको समझने के लिए निरंतरता के साथ उसमें लगे रहना। और कर्म साधना क्या है? कर्म साधना है फलाशक्ति छोड़ करके ईश्वर को अर्पण करके अपने जो कर्तव्य है, अपना जो स्वधर्म है उसको पालन करना। और इन दोनों साधनाओं के अधिकारी अलग अलग हैं। ज्ञान साधना के अधिकारी विवेकी हैं और कर्म साधना के अधिकारी कर्मी हैं। तो वही बता रहे हैं, विवेकियों की ज्ञान साधना और कर्मियों की कर्म साधना, ये 2 मुख्य साधना है। कर्म की साधना किए बिना ज्ञान की साधना नहीं होती, और केवल कर्म से संन्यास लेने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ये फंडामेंटल बातें हैं जो साधक को समझाने के लिए अर्जुन के प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान ने बताया। अब हमको केवल इस 2 शब्दों का अर्थ समझना है। विवेकी की ज्ञान साधना में विवेकी शब्द का अर्थ क्या है, और कर्मी की कर्म साधना में कर्मी शब्द का अर्थ क्या है। ये 2 शब्दों का अर्थ हमको स्पष्ट हो जाए तो ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का स्वरूप और ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा की साधना हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगी और हम कौन सी साधना के अधिकारी है वो हमको समझ में आ जाएगा। इस विषय पर भगवान भाष्यकार ने गीता जी में जगह जगह पर बहुत बार विचार किया और बहुत प्रसंगों में इस चीजों के ऊपर विचार किया। और जो लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं उन लोगों को ये बात स्मरण में होगा कि पिछले साधना शिविर में गुरुदेव का टॉपिक था गीतार्थ बोध, विरोध परिहार। इस टॉपिक पे गुरुदेव बोले थे और उसमें कई विशेष टॉपिक चयन किया था। उनमें उनके एक मुख्य टॉपिक ये था कि सांख्य बुद्धि क्या है और योग बुद्धि क्या है, सांख्य बुद्धि के अधिकारी कौन है और योग बुद्धि के अधिकारी कौन है। और इस विषय में भगवान भाष्यकार ने जहां जहां पर विचार रखे हैं उनका विश्लेषण गुरुदेव ने किया था। तो विवेकी कौन है? तो सांख्य योग का अधिकारी वो है जो सांख्य का उपदेश भगवान ने एकदम गीता जी के आरंभ के 20 श्लोकों में दिया, उसमें जिसकी निष्ठा है। तो विवेकी ये बड़ा यहाँ पर पारिभाषिक शब्द है और विवेकी उसको कहा जा रहा है जिसको ये समझ में आ गया कि आत्मा षड्भाव विकार रहित है और अकर्ता है। इसका परोक्ष निश्चय जिसको अत्यंत सुस्पष्ट हो गया।
में जन्म मृत्यु नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यहाँ पर भगवान ने जन्मादि षड विकार का निषेध कर दिया आत्मा में, और जिसका सुदृढ़ विश्वास हो गया कि आत्मा में जन्म आदि क्रिया का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है, और जो ये समझता है कि आत्मा न करता है न भोगता है, इतनी समझ जिसकी सुस्थिर हो गई वो है विवेकी। अब जो अपने को अकर्ता समझता है और अपने को जन्म मृत्यु से रहित समझता है, इसका परोक्ष निश्चय जिसको हो गया है, केवल इसकी अपरोक्षानुभूति जिसको करनी बाकी है, वो क्या करेगा? तो उसकी साधना, और जो अपने को कर्ता भोक्ता समझता है उसकी साधना, दोनों की एक तो नहीं हो सकती। कर्ता भोक्ता समझने वाला वो जिस ढंग से अपने कल्याण के बारे में चिंतन करेगा, अकर्ता अभोक्ता समझने वाला ठीक उसी प्रकार से या उसी साधन से तो उसका कल्याण या मंगल नहीं हो सकता। तो ये जो अकर्ता अभोक्ता समझने वाला है, जिसके मन में निश्चय हो गया आत्मा कदमपि कर्ता भोक्ता नहीं होता है, आत्मा का षड विकार के साथ कोई संबंध नहीं है, वो है सांख्य। उसकी साधना क्या है? ज्ञान योग। ज्ञान योगेन सांख्यान। और जो ये समझता है कि आत्मा देह से अतिरिक्त होती है, देह ही आत्मा नहीं है, परंतु अपने को कर्ता भोक्ता समझता है, और धर्म और अधर्म का पालन करने से उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। धर्म करूंगा तो कल्याण होगा, अधर्म करूंगा तो नरकादि में जाऊंगा, इस भावना से जो जीता है उसकी जो साधना है वो कर्मयोग की साधना। वो कर्मी है, वो योगी है, उसकी निष्ठा अलग है, इसकी निष्ठा अलग है। एक की निष्ठा है आत्मा अकर्ता है, और दूसरे की निष्ठा है आत्मा करता है। तो जिसकी निष्ठा आत्मा अकर्ता है, इसमें है उसकी साधना ज्ञान योग है, और जिसकी निष्ठा इसमें है कि आत्मा कर्ता भोगता है, उसकी साधना कर्म योग है। ये बात भगवान ने तीसरे और चौथे श्लोक में बताया। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिना। हमको अपने दिल में ये टटोल करके देखना है कि मेरी अपने बारे में समझ क्या है। क्या मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा जन्म मृत्यु नहीं है और मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं? ये बुद्धि यदि मेरी स्थिर हो गई है तो मुझे ज्ञान योग की साधना करनी है। और ज्ञान योग की साधना करनी है माने श्रवण मनन निधिध्यासन निरंतर करना है। और यदि मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेरा जन्म मरण नहीं है या मेरे में कोई विकार नहीं है, अभी तो मुझे ये अनुभव हो रहा है कि मैं कर्ता भोक्ता हूं, ये यदि मेरी निष्ठा है और मेरा समझ है, तो मुझे फिर कर्म की ही साधना करना पड़ेगा। कर्म योगेन योगिनाम। किंतु कर्म कैसे करना है? फिर ईश्वरार्पण बुद्धि से फलाशक्ति का त्याग करके जो मेरे कर्तव्य हैं, शास्त्रीय कर्तव्य हैं, वो पालन करना है। और कब तक करना है? जब तक मेरी बुद्धि ऐसी न बन जाए कि मैं अकर्ता भोक्ता हूं। कर्म आपको कहां तक पहुंचाएंगे? कर्म आपको इस परोक्ष निश्चय तक पहुंचा देंगे कि आपका जन्म मृत्यु नहीं होता है और आप कर्ता भोक्ता नहीं है। तो जब तक ये निश्चय नहीं हो जाए कि मैं अकर्ता भोक्ता हूं, अकर्ता अभोक्ता हूं, षड्भाव विकार रहित हूं, तब तक हम लोगों को कर्म की साधना के अधिकारी हैं। हमको कर्म साधना करना है। ये बातें, ये जो तीसरे अध्याय के मुख्य जो 4 श्लोक है, 2 अर्जुन के प्रश्न वाले और 2 भगवान के उत्तर वाले, इनके विश्लेषण से इतनी बातें निकल करके आती है।
तो अब अर्जुन ने बताया था कि तदेकम वद निश्चित ये न श्रेय हम आपनुयाम, मुझे आप एक निश्चित करके बताइए कि जिससे मेरा श्रेय हो या जिससे मेरा कल्याण हो। तो भगवान ने अर्जुन को निश्चय करके 3 बातें बताई। तृतीय अध्याय में अर्जुन का उत्तर देते क्या बताया? अज्ञानी के लिए, उसमें जो अज्ञानी के लिए मुख्य बात है, अज्ञानी माने जो अपने को कर्ता भोक्ता समझता है, और विवेकी माने जो अपने को अकर्ता अभोक्ता समझता है। अज्ञानी के लिए मुख्य भगवान ने जो बात बताई वो है कर्म की अनिवार्यता या कर्म की कर्तव्यता। कर्म छोड़ देने से उसका काम चलेगा नहीं। और ये बात समझाने के लिए भगवान ने लगभग 14-15 श्लोकों का उपयोग किया। एक तो अज्ञानी को क्यों कर्म करना जरूरी है ये बात बताई, दूसरी बात ये बताई कि अज्ञानी को कर्म करना कैसे है, और अज्ञानी को अपने कर्मों को यज्ञ कैसे बनाना है। तो अज्ञानी को कर्म की अनिवार्यता क्यों है ये बात आप जब तृतीय श्लोक को, तृतीय अध्याय को यदि देखेंगे तो भगवान ने बताया कि हम कर्म करने के लिए विवश हैं, क्योंकि प्रकृति हमसे इस ढंग से कराती है हमको पता ही नहीं चलता कि हमने कब किया। इसलिए कर्म अज्ञानी कर्म किए बिना रह जाए, ये ऐसा है कि श्वास लिए बिना कोई व्यक्ति जिंदा रह जाए जैसा। कार्यते यवसा कर्म सर्वम प्रकृति जीवने, सर्व प्रकृति जीवने। प्रकृति अज्ञानी को कराएगी क्योंकि वो अपने आप को कर्ता भोक्ता समझता है। और यदि मान लीजिए वो न करे, किसी अज्ञानी ने ये निश्चय कर दिया कि हम तो कर्मों का संन्यास करेंगे, हम कर्मों का त्याग करेंगे, और आग्रहवशात उसने कर्म त्याग कर दिया, आग्रहवशात उसने यदि कर्म त्याग कर दिया अधिकारी बने बिना, तो क्या होगा? कर्म इंद्रियों को तो बंद कर देगा, परंतु मन का क्या करेगा? मन में जब तक वासना बैठी है, जब तक राग बैठा है, जब तक आसक्ति बैठी है, मन तो उसकी बात सुनेगा नहीं। तो फिर उसका जीवन कैसा हो जाएगा? मिथ्याचारी हो जाएगा। भगवान ने बताया ये बात कि जो कर्म इंद्रियों का जबरदस्ती पूर्वक संयम करता है और मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वो ढोंगी आदमी है। तो देखिए, साधक बनते बनते हम ढोंगी न बन जाए, और चित्त की शुद्धि के बिना ना समझे, बिना अपनी योग्यता समझे हम यदि उल्टे चक्कर में फंस गए तो साधक बनने की जगह ढोंगी बनने की संभावना बहुत ज्यादा। इसलिए मिथ्याचार सोचते थे, बल्कि इसका उल्टा, यदि कोई अपने इंद्रियों को मन से नियंत्रित करके शास्त्र प्रतिपादित पद्धति से कोई कर्मों को करने का यदि निश्चय करता है या कर्म आरंभ करता है, तो उसके जीवन में विशेषता आ जाती है। जब आप इंद्रियों को अपने वश में करके और शास्त्रीय पद्धति से शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान करता है, तो उसका चित्त शुद्ध होने लगता है, उसके भीतर अनासक्ति पनपने लगती है, और धर्म का पालन करने के कारण उसके जीवन में विशेष शांति दिखाई देनी पड़ती है। तो ये जो विशेष शांति की अनुभूति है, ये कर्म अज्ञानी या अनधिकारी यदि कर्म त्याग कर दे तो नहीं कर सकता है, परंतु कर्म को सही ढंग से यदि पालन करे या अनुष्ठान करे तो कर सकता है। और तीसरी जो बात भगवान ने बताया
कर्म कर देने से कल्याण का भागी नहीं बनेगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अज्ञानी को कर्म करना है, एक भगवान का ये निश्चय है। इसलिए जब तक अपने आप को कर्ता भोक्ता की अनुभूति है हमारे भीतर, तब तक कर्म का अनुष्ठान करना है। परंतु सावधानी ये रखनी है, भगवान केवल कर्म में लगाना नहीं चाहते हैं। कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र माने अलग प्रकार के कर्मों का यदि अनुष्ठान करने लग गया अज्ञानी व्यक्ति, जो अपने को कर्ता भोक्ता समझता है, तो वो कर्म उसके बंधन का कारण बन जाएगा। तो भगवान ने दो बात बताई, कर्म अनिवार्य रूप से करना है, परंतु कर्म कैसे करना है? यज्ञार्थ करना है। अब इस बात को थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि यज्ञार्थ कर्म का क्या मतलब है। परंतु भगवान एक बात और ऐड करना चाह रहे हैं, केवल यज्ञार्थ कर्म करने से नहीं होगा, तदर्थम कर्म कौन्तेय, यज्ञार्थ कर्म भी मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थ कर्म भी संग से रहित, यानी अर्थात फलाशक्ति से रहित होकर के करना पड़ेगा। तो अज्ञानी के लिए जो कर्तव्य की सीमा है भगवान ने तय कर दी, अनिवार्य रूप से कर्म करना है, यज्ञार्थ कर्म करना है, और यज्ञार्थ कर्म भी फलाशक्ति का त्याग करेगा। इतने सूत्र यदि कोई साधक पकड़ ले तो बहुत स्वल्प काल की साधना से ज्ञान निष्ठा का, ज्ञान योग का, सांख्य निष्ठा का, ज्ञान योग का अधिकारी बन सकता है। और जब तक ये चीजें हमारे कर्ममय जीवन में समाविष्ट नहीं होगी, कर्म की अनिवार्यता यदि हमको समझ में नहीं आएगी, कर्म यज्ञार्थ यदि हम नहीं कर पाएंगे, और यज्ञार्थ कर्म भी यदि हम फलाशक्ति का त्याग करके नहीं कर पाएंगे, तो फिर हस्ती स्नान होता रहेगा। कुछ कर्म शुद्ध करते रहेंगे, कुछ कर्म पुनः अशुद्ध करते रहेंगे, फिर कुछ कर्म शुद्ध करते रहेंगे, कुछ पुनः अशुद्ध करते रहेंगे। तो वो गाड़ी एक बार आगे जाए, फिर रियर आए, फिर आगे जाए, फिर रियर आए, टायर तो घिसते रहेंगे, परंतु यात्रा कंप्लीट होगी नहीं। इसलिए एक तृतीय अध्याय के इतने चिंतन से ये सूत्र तो निकल करके हाथ में आते हैं, कर्मों की नित्यता को, यज्ञार्थता को और फलाशक्ति वर्जन को भगवान कर्म की मूल सेंट्रल पॉइंट बना करके रखते हैं। यज्ञार्थ का अर्थ क्या है, उसके लिए तो भैया ये जो है 10वें श्लोक से लेकर के लगभग 16-17वें श्लोक तक, ये 7-8 श्लोकों में भगवान ने यज्ञ का पूरा स्वरूप बताया कि यज्ञार्थ कर्म कैसा होता है। यज्ञार्थ कर्म का या जो भगवान का आशय है, या भगवान का जो या विशेष करके गीता जी का जो यज्ञार्थ कर्म के लिए विशेष है, ये जो एक परम सत्ता का पूरा एक महायज्ञ चल रहा है, ये पूरी संपूर्ण सृष्टि चल रही है। हम क्या करते हैं, इससे कट करके, अलग होकर के एक सेपरेट यूनिट की तरह जीना चाहते हैं। हमको ये समझ में आता कि मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, इतने में ही मैं सीमित हूँ, बाकी सब जाए भाड़ में, इससे मेरा क्या लेना देना, इनके साथ मेरा कोई संपर्क नहीं है, मुझे इतनों की संतुष्टि पूर्ति और विशेष करके देह की ही संतुष्टि और पूर्ति करनी है। परंतु भगवान ये दृष्टि देते हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार से संभव हो रहा है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति अगायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ सुचीवति। तो ये जो हमारे जीवन का संभव होने के लिए
प्रकृति ने एक जो महान यज्ञ चला के रखा है, अन्न उत्पन्न हो रहा है, अन्न के लिए बारिश की जरूरत है, बारिश के लिए निरंतर सूर्य भगवान प्रतप्त हो रहे हैं। एक प्रकार से समझिए कि ये जो भूमंडल है पूरा, ये यज्ञ कुंड है। समुद्र के जल की घृत के रूप में आहुति पड़ रही है, उससे बादल बनते हैं, उससे प्रजन्य होता है, उससे अन्न होता है, अन्न से प्राणियों का जन्म होता है और प्राणियों की जन्म की श्रृंखला में हम प्रकट होते हैं। तो ये जो प्रकृति ने एक दिव्य यज्ञ चला करके रखा है और निरंतर ये यज्ञ चल रहा है, इसलिए हमारा जीवन संभव हो रहा है। ये सूर्य है, ये आकाश है, ये हवा है, ये प्रकृति है, ये वृक्ष है, हम इंटरडिपेंडेंट है। इसमें से कोई भी एक तत्व यदि कम हो जाए तो हमारा जीवन संभव नहीं है, हम जी नहीं सकते हैं, हमारे जीवन की गति बाधित होने लगती है। तो ये जो प्रकृति के साथ हार्मोनियस होकर के जीना, इसको बिना शोषण पहुंचाए हुए, इसको बिना नुकसान पहुंचाए हुए, इसको बिना नष्ट किए हुए जीने की जो एक पद्धति है, वो एक यज्ञ दृष्टि है, वो एक यज्ञ जीवन पद्धति है। और हमने इस प्रकृति से, इस देवी सत्ता से अपने जीवन को संभव करने के लिए बहुत कुछ लिया है। तो इस प्रकृति के प्रवाह के साथ चलते हुए हम अपना कुछ योगदान यदि पुनः दे पाए तो ये यज्ञार्थ कर्म है, यज्ञार्थ जीवन है। और वो भी कैसे? संगम त्यक्त्वा, फलाशक्ति का त्याग करके यदि हम इस प्रकार का कर्म करें तो ये जो एक चक्र चलाया भगवान ने, यज्ञ चक्र, इसका जो अनुवर्तन करता है, इसके जो अनुकूल होकर के जीता है, उसका जीना सार्थक है। और जो इस भगवान के यज्ञ चक्र का अनुवर्तन नहीं करता है, इसके जो विपरीत चलता है, मोघम पार्थ सजीवति, उसका जीवन व्यर्थ है, वो श्रेय प्राप्त नहीं कर सकता, वो कल्याण नहीं कर सकता, उसके लिए कल्याण की संभावना नहीं है, क्योंकि वो अपने चित्त को ही शुद्ध नहीं कर पाएगा। तो यज्ञार्थ कर्म की जो सारभूत परिभाषा आएगी, अपने इंद्रियों की तृप्ति को केंद्र न बना करके समष्टि को अपने कर्म की आराधना का केंद्र बना करके जब हम कर्म करते हैं तो वो यज्ञार्थ कर्म होता है। और वो भी यदि हम किसी आकांक्षा से रहित होकर के करते हैं तो वो जो कर्म है वो हमको हमारी जो ज्ञान निष्ठा की जो बुद्धि है, अकर्तृत्व भोक्तृत्व वाली वहां तक ले जाता है। तो अज्ञानी के कल्याण का साधन भगवान ने बता दिया कि कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का आरंभ नहीं करने मात्र से निष्कर्म्य की सिद्धि नहीं होगी। न कर्मणाम अनारंभा निष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते। इसका मतलब क्या है? कर्म का अनारंभ करने से निष्कर्म्य नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि कर्मों का आरंभ करने से निष्कर्म्य मिलेगा। अरे भाई, निष्कर्म्य का अभाव ही है कर्मों का अभाव, कर्म शून्यता। तो कर्मों का आरंभ करने से कर्म शून्यता में कैसे हम प्रवेश करेंगे? तो कहा कि जब इस प्रकार से आप कर्म करेंगे, यज्ञार्थ कर्म, और वो भी फलाक शक्ति त्याग करके करेंगे, तो आपको निष्कर्म्य की प्राप्ति होगी। इसलिए अज्ञानी के लिए भगवान ने फलाशक्ति का त्याग करके यज्ञार्थ कर्म करने की जो दिशा है वो दिशा भगवान ने तय किया। परंतु एक बात ध्यान रखने का, कर्मानुष्ठान जब उसका जो चरम फल है वो जब प्रसव कर दे, वो है चित्त शुद्धि, वो है हमारी बुद्धि वहां तक पहुंच जाए कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, तब फिर कर्म की साधना का काम पूरा हो गया। ये जो एक गीता जी की दृष्टि है, कब तक करना है और कब छोड़ देना है, इसको जो ठीक से समझ लेता है वो
कल्याण को प्राप्त हो जाता है। जो नहीं समझ पाता है उसके लिए कल्याण प्राप्त करना बहुत मुश्किल है और बहुत कठिन काम है। एक बात भगवान ने और बताई कर्म के विषय में। जो अज्ञानी नहीं है, जो अपने आप को कर्ता भोक्ता नहीं समझता है और जिसने सांख्य निष्ठा प्राप्त कर ली है, उसको कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है। वो बिना कर्म किए अपने कल्याणमय स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव स संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। तो कर्म आपको कहां पहुंचाएगा? ये कर्म का टारगेट है, कर्म आपको वहां तक पहुंचा दे। फिर बाद में उसके लिए कर्तव्य की कोई प्रयोजनता नहीं रहती है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए क्या करना है? तो भगवान इसको एकदम संक्षिप्त सार बात बताते, तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर अशक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इस पूरे प्रसंग का निचोड़ निकालते हैं। इसलिए अनाशक्त भाव से अशक्तम और सततम, माने वो जो बात बताया भगवान ने, नियतम उसको नित्य करना है और यज्ञार्थ करना है, और यज्ञार्थ भी जो है पराशक्ति का त्याग करके करना है। इस पूरे प्रकरण को तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, जो कर्तव्य कर्म है शास्त्र के द्वारा निर्धारित, जो तुम्हारे लिए कर्तव्य के रूप में तुमको प्राप्त कर्म है, उसको सततता के साथ अनाशक्त भाव से करो। और अशक्त होकर के कर्म जब करेंगे तो जो परम सिद्धि है वो प्राप्त हो जाएगी, परमाप्नोति पुरुषः। तो इस विषय से, इस चिंतन से एक दृष्टि मिलती है कि हम लोगों को कर्म किस प्रकार से करना चाहिए। कर्म करनी हमारी व्यवस्था है, बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते, और कर्म ही हमारी वो पूंजी है जिसका सदुपयोग यदि हम कर दें तो हमारे लिए कल्याण का पथ तय कर सकता है। दूसरी एक मुख्य बात भगवान ने यहाँ बताई कर्म के संबंध में, वो ये बताई कर्म की जो उपस्थिति है जीवन में, वो ज्ञानी महापुरुषों के जीवन में भी दिखाई पड़ती है। यहाँ पर कर्म के मुख्य 3 रूप दिखाई पड़ते हैं। ये इस बात साधक को समझ में आए तो कर्म के विषय में बहुत सारा कंफ्यूजन कम होता है। एक होता है भोगार्थ कर्म, जो हम लोग प्राय सामान्य स्तर पर जीते हुए करते हैं, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपने वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपने अहम की संतुष्टि के लिए। ये भोगार्थ कर्म है और ये प्राचुर्य से हमारे जीवन में प्राप्त है। और ये संसारी का जो अत्यंत कुतृष्णा वितृष्णा लोकेष्णा में डूबा हुआ है उसका कर्म है ये। उसके कर्म की कैटेगरी है भोगार्थ कर्म। दूसरी कर्म की कैटेगरी है मोक्षार्थ कर्म। उसको उसकी चेतना पुतृष्णा वितृष्णा लोकेष्णा में डूबी हुई नहीं। उसका टेंशन ये नहीं है कि पुतृष्णा वितृष्णा लोकेष्णा की संतुष्टि कैसे होगी या तृप्ति कैसे होगी। उसके कर्म का उद्देश्य क्या है? उसके कर्म का उद्देश्य है मोक्ष, जिसको भगवान ने बताया यज्ञार्थ कर्म। ये मोक्षार्थ कर्म की एक श्रेणी है, ये साधक का कर्म है। 30वां श्लोक, ये
यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तः मानवः। या एक तीसरा श्लोक तो आगे जो लोक शिक्षार्थ कर्म, तो तीसरा कर्म है, कर्म की कैटेगरी और है लोक शिक्षार्थ कर्म। लोक शिक्षार्थ कर्म किसका? यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तः मानवः आत्मन्येव स संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। उसके लिए कर्तव्य के रूप में कर्म बचा हुआ नहीं है, परंतु भगवान ने बताया यद्यद् आचरते श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः सतत यस्यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसलिए ऐसे जो सिद्ध महापुरुषों के कर्म है, भगवान के कर्म है, ज्ञानी गुरुजनों के जो कर्म है, उन कर्म का उद्देश्य न तो भोग है, क्योंकि भोग में उनकी प्रवृत्ति नहीं, आत्मन्येव स संतुष्टः, और न मोक्षार्थ है, क्योंकि मोक्ष उन्होंने प्राप्त कर लिया है, अपने स्वरूप को जान लिया है, इसलिए उनको आत्म तृप्ति प्राप्त हुई है। उनके कर्मों का उद्देश्य क्या है फिर? लोक शिक्षार्थ, जिसको यहाँ बताया कि कर्मणैव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादयः। तो ज्ञानी महापुरुष भी कर्म करते हैं, और भगवान ने तो यहाँ कहा कि न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानम कर्म संगीनाम जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ज्ञानी लोग भी एक आदर्श उपस्थापित करने के लिए, और भगवान ने तो ये भी कहा कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानात्म अवाप्तम वर्तयेव स कर्मणि। तो ये जो भगवान के कर्म है, जो ज्ञानियों के कर्म है, जो गुणियों के कर्म है, जो गुरुओं के कर्म है, किमर्थ है? भोगार्थ तो हो नहीं सकते, मोक्षार्थ भी नहीं है, तो किस लिए है? लोक शिक्षार्थ है। तो जरा अपने कर्मों को टटोल करके तो देखना चाहिए कि मैं किस कैटेगरी का बंदा हूं। मेरे कर्म भोगार्थ है या मोक्षार्थ है? क्या लोक शिक्षार्थ की तो संभावना अभी तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है। प्रथम कैटेगरी का ना हो, दूसरी कैटेगरी का यदि हो तो हम डेंजर से बाहर है, और यदि प्रथम कैटेगरी के कर्मों में यदि हम पड़े हैं तो कर्म हमको निरंतर नीचे गर्त में ले जा रहे हैं, ऊपर नहीं। इसलिए भगवान ने ये पूरी कैटेगरी शायद स्पष्ट हो जाए साधक के सामने से लोक शिक्षार्थ कर्म का एक प्रकार है। और इस पूरे प्रकरण के अंत में भगवान ने जो 3-4 श्लोकों में जो बात बताई कर्म के संबंध में, वो गीता जी की अंतरात्मा है कर्म के विषय में। जो 30 नंबर श्लोक में मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतस्वरम्। ये जो कर्म योग का स्वरूप भगवान ने जो मोक्षार्थ कर्म कर रहे हैं, क्योंकि साधक के लिए यही संभावना है, वो यही टिक सकता है। तो उसको कर्म कैसा करना है? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा। अध्यात्मचेतसा माने विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि के द्वारा सारे कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, ममता से रहित होकर के, आसक्ति से रहित होकर के और संताप से रहित होकर के जो व्यक्ति कर्मानुष्ठान करता है, उसका कर्म भले ही दिखने में कर्म जैसा लगता हो, परंतु शाश्वत माने निरंतर ईश्वर की आराधना है। ये जो भगवान ने आगे जाकर के गीता जी में बताया, स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानव। अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर की अभ्यर्चना करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त कर जाता है। वो कौन से कर्म हैं जो कर्म ईश्वर की अभ्यर्चना बन जाते हैं? वो यही है जो अपने कर्मों को ईश्वर में अर्पण करके विवेक बुद्धि से। और यह विवेक बुद्धि का स्वरूप क्या है? ये परिचिन्न नितांत शरीर के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर डिपेंड रहने वाला जीव करता नहीं हो सकता। इसके भीतर करने का सामर्थ्य नहीं है। हमारी जो श्वास चल रही है,
हमारा ये जो हार्ट चल रहा है, हमारी ये जो चेतना जागृत है, ये कोई भी क्रिया हमारे अपने कर्तृत्व के ऊपर डिपेंड नहीं है। हम इसको नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कोई तो है। हम सो जाते हैं, हमने खाया पिया, पेट भर लिया और बढ़िया पैर पसार करके सो गए। सुबह तक सब आपने जो खाया वो हजम हो गया, आपकी जो क्लांति थी वो दूर हो गई, शरीर के लिए जो उपादेय था वो पूरा शरीर में ठीक जगह पर जाकर के अपने अपने जगह पर पहुंच गया, वो काम करने लग गया। जो अनुपादेय था वो शरीर से पुनः बाहर निकल गया। ये जो विराट कर्म का एक जो निरंतर संचालन हो रहा है, ये हमारे अपने कर्तृत्व से, अपने कर्तापना से, अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से नहीं होता। साधक जब उधर दृष्टि देता है, उधर उसका विवेक जागृत होता है, तो कर्तृत्व को ईश्वर में अर्पण करता है, कर्तृत्व का संन्यास करता है, ईश्वर में अर्पण करता है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। फिर उसकी आसक्ति शीतल होती है तो निराशी ही। आसक्ति शीतल हो तो व्यक्ति को थोड़ी शांति मिलती है, तो निर्ममत्व का प्रचार होता है। निर्मम, और निर्ममता जब बढ़ती है, प्रचलित होती है, तो संताप मिटता है, ज्वर मिटता है, बुखार मिटता है। हम लोग बड़े ताप में, संताप में, बड़े ज्वर में काम करते हैं। बहुत फीवर भरा है, हमारे नस नस में फीवर भरा है, ज्वर भरा हुआ है, बीमार बहुत है, स्वस्थ है नहीं, इसलिए हमारा कर्म योग नहीं बन पाता है। और जब तक हम कर्तृत्व को अपने माथे पर लादे रखेंगे, तब तक हमको ये बुखार उतरने वाला नहीं है। इसलिए विवेक बुद्धि से जब हम अपने कर्तृत्व को ईश्वर में अर्पण कर देंगे, तब जाकर के थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ी अनासक्ति आएगी, थोड़ा निर्ममत्व आएगा, और थोड़ा ये फीवर कम होगा, ये ज्वर कम होगा, हम स्वस्थ होंगे और थोड़ा हंस के जीना सीख लेंगे। ये तो हम इतने कुमलाए हुए और इतने दुखी हैं, हमारे दिल में जो इतने दर्द भरे हुए हैं, ये हम लोगों की मूर्खता के कारण है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, केवल हम लोगों की मूर्खता का दोष है। हमारी थोड़ी सी अकल ठिकाने आ जाए तो ये ज्वर, ये ताप, ये संताप, ये पीड़ा नहीं सकती। और बुद्धि ठिकाने कैसे आए? अध्यात्म चेतसा, विवेक बुद्धि के माध्यम से, कि कर्ता कोई और है, उनको समर्पित करके ही होना है। जब भगवान ने अर्जुन को इतनी बातें बताई, तो अर्जुन ने थोड़ा अपने भीतर झांक करके देखा, तो अर्जुन को ऐसा लगा कि बहुत बार मेरे साथ एक दुर्घटना होती है, न चाहते हुए भी मैं ऐसे ऐसे कर्म बहुत बार कर जाता हूं, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने धकेल करके ये गला पकड़ करके मेरे से करवा दिया। ये कौन सी ताकत है? और विशेष करके वो कर्म जो कर्म करने के बाद करने वाले को भी पछतावा होता है, और करते समय भी जो अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को कलुषित कर देता है, कौन सी वो ताकत या सत्ता है जो मेरे इस कर्म शक्ति का निरंतर दुरुपयोग करवा देती है मेरे से? क्यों भगवान
भगवान ने जैसा बताया ऐसा कर्म हम नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम सब कर्म भगवान को अर्पण नहीं कर पा रहे? क्यों हम कर्तृत्व को भगवान को अर्पण नहीं कर पा रहे? क्यों आसक्ति का त्याग नहीं कर पा रहे? क्यों हमारा ममत्व नहीं मिट रहा है? कौन सी ताकत है जो हमको इसमें निरंतर बांध करके प्रवाहित कर रही है? अतः केन परियुक्तोऽयं पापं सर्वे पुरुषाः अनिच्छदपि वार्ष्णेय कौन सत्ता है वो, कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है जो व्यक्ति को न चाहते हुए भी इस और धकेल देती है कि वो कर बैठता है और करके पछताता है। भगवान ने कहा कि एकदम तुम्हारे पास बैठे हुए हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। ये जो काम है, ये जो क्रोध है, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, ये साधक को न चाहते हुए भी साधक के विवेक को, साधक की चेतना को, साधक के समझ को बाधित करते हुए उसको पाप की तरफ प्रवृत्त कर देता है। तो अर्जुन ने कहा कि फिर इससे कैसे ऊपर उठा जाएगा? भगवान ने कहा कि कुछ स्टेप्स हैं, उसको यदि तुम उठाओ, सबसे पहले इंद्रियों के ऊपर ध्यान दो। इंद्रियों, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ही ये पूरी अपनी संरचना और अपना संजाल फैलाता है। मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ये इसके अधिष्ठान हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। और ये इस बैठ करके इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में बैठ करके ये जो देही करता है, ये जो साधक है, इसके ज्ञान को ढक करके, इसके विवेक को ढक करके उसको उसमें प्रवृत्त करता है जिसमें साधक प्रवृत्त होना नहीं चाहता है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादो नियम्य भद्रशुभः पाप्मात्मं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए अर्जुन, तुम सबसे पहले इंद्रियों को अपने वश में करते हुए ये जो पापी है, ये जो तुमको निरंतर पाप की ओर धकेलता है, इसको तुम जीतो। और केवल इंद्रियों के, मन की, बुद्धि के स्तर पर रहने से इस पाप से बाहर नहीं जा सकता है। इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से जो प्रेय है, जो परम शक्तिशाली सत्ता है, उसका यदि आश्रय ले लोगे तो इसको जीता जा सकता है। इसलिए भगवान ने एक संकेत किया, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेः परतस्तु स यो बुद्धेः परतस्तु स एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मानं जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इंद्रियों से, इंद्रियां सूक्ष्म है, इंद्रियों से भी मन पर है, अर्थात वो सूक्ष्म है। मन से भी बुद्धि सूक्ष्म है, और बुद्धि से भी जो सूक्ष्म है, वो जो सत्ता है, उस सत्ता को जब कोई व्यक्ति प्राप्त करेगा, उपलब्ध होगा, तो ये सर्वतोभावेन पापाचरण से मुक्त होगा। और इस काम को, जो कि पाप में प्रवृत्त कराता है, रजोगुण का जो कार्य है और महाशत्रु है, इसको जीत सकेगा। तो ये जो दूसरे पर्याय में भगवान ने साधना के जो शत्रु हैं और उसको जीतने की जो साधना है, हम ये अनुभव करते हैं कि हमारा साधनमय जीवन चलता रहता है, परंतु बीच बीच में कुछ ऐसी रुकावटें या कुछ ऐसी बाधाएं या ऐसे अवरोध आते हैं जो मन को कलुषित करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उससे बाहर निकलने का ये रास्ता है, जो अंतर सत्ता है,
और जो इन सब का संचालन करने वाली सत्ता है, उसका जब व्यक्ति अपने जीवन में आविष्कार कर लेता है तो उसके भीतर से एक ऐसी दिव्य ताकत और एक दिव्य ऊर्जा पैदा होती है जिससे वो इन शत्रुओं से लड़ सकता है और इसे पार कर जाता है। परमात्मा से यही प्रार्थना है, हमारे भीतर ऐसी एक दिव्य ऊर्जा, एक आत्मशक्ति पैदा हो कि ये जो हमारी साधना के शत्रु हैं, इनको जीत करके हम परम कल्याण को प्राप्त कर सके। सप्त दिवसीय ये जो साधना शिविर था, इसमें गीता माँ के कुछ प्रश्नों का आश्रय लेकर के हम लोगों ने विचार करने की चेष्टा की। भगवान ने जैसी समझ दी, गुरु जी की कृपा से जितना हम गीता जी को और गीता जी के आधार पर जीवन को समझ पाए, उसको आपके साथ शेयर करने की चेष्टा की। बाकी के जो और प्रश्न हैं, अभी तो केवल 3 और 2 5 प्रश्नों का विचार होगा, कुल 23 प्रश्न हैं। इच्छा तो थी कि 6ठे अध्याय तक जो 9 प्रश्न हैं उनका पूरा विचार हो जाए, परंतु कौन से नहीं हुआ। हमको अवसर भी मिला था, इस बार समय भी थोड़ा ज्यादा मिला मुझे, परंतु पता नहीं कहां से अटक गए, हम उधर रह गए पीछे। परंतु अगली बार थोड़ा और तैयारी के साथ इस विषय को लेकर के हम उपस्थित होंगे। और एक बार हो सकता है कि अगले वाले शिविर में या नहीं हो तो और 2 शिविर में एक बार गीता जी के पूरे प्रश्नों का उत्तर के साथ विचार कर लेंगे। परमात्मा हम लोगों को ऐसी शक्ति दे कि हम ऐसा कर पाए, क्योंकि ज्यादा गर्मी आ जाने से टाइम बहुत चला जाता है। जहाँ संक्षिप्त बोल करके निकला जा सकता है, वहां विस्तार आ जाए तो समय तो 60 मिनट गिने गिनाए होते हैं ना भैया। फिर भी 5 प्रश्नों का विचार हुआ। इसमें से मुझे ये समझ में आता है, जो कुछ भी मननीय था या चिंतनीय था, असल में वो गुरुदेव का कृपा प्रसाद मात्र था। हम तो यहाँ बैठ करके उनसे सीखी हुई, उनकी दी हुई, उनकी बताई हुई, उनके जीवन में देखी हुई बातों को आपके साथ प्रायः शेयर करते हैं। इसमें हमारा अपना बहुत कुछ नहीं है, विश्वनाथ जी का है, गंगा माँ का है, गुरु जी का है, हमारे श्रद्धेय बाबा का है। तो ये जिनकी संपत्ति है, मैं उन महापुरुषों को समर्पण करके उनकी यही मेरी तरफ से आराधना है। ये एक छोटा सा पुष्प है, उनकी शरणों में अर्पित करता हूँ। आप लोग आए, अपने जीवन का व्यस्ततम समय निकाल करके आए, बड़े आनंद से रहे और बड़ी निष्ठा और लगन से आपने इस साधना शिविर को उत्साह पूर्वक आपने पूरा किया, इसको जिया। भगवान आपका बहुत मंगल करेंगे, गंगा माँ आपके जीवन में बहुत उत्कृष्टता लाएगी। ईश्वर का सबके ऊपर खूब आशीर्वाद रहे, आप सब लोग खूब स्वस्थ रहे, खूब प्रसन्न रहे और ज्ञान की यात्रा सतत चलती रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।